गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हो दोस्तों और कैसी चल रही है आप सबकी तैयारी। तो शुरुआत करते हैं आज के थॉट ऑफ द डे से। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, लक इज़ नॉट इन योर हैंड्स बट डिसीजन इज़ इन योर हैंड्स एंड योर डिसीजन कैन मेक लक। ओके, सो ऑलवेज ट्रस्ट योर सेल्फ। तो आज मैंने टॉपिक लिया है एनिमल फिजियोलॉजी। दोस्तों बहुत सारे टॉपिक हमारे दो पेपर होने वाले हैं उसमें डिवाइड है। और ऐसा है कि अगर आपने कोई बैच लिया है या आप यूट्यूब से तैयारी कर रहे हो या किसी बुक से भी तैयारी कर रहे हो तो बीच बीच में आप किसी अदर टॉपिक को बस रीडिंग के लिए ले सकते हो, है ना। इससे क्या होगा कि थोड़ी थोड़ी सब आप कवर करते रहोगे, लेकिन परफेक्टली एक टॉपिक पहले आपका कंप्लीट होना चाहिए। वो तो आपका कभी हो जाता है ना, बैठे बैठे कुछ बोर आप हो रहे हो तो दूसरे टॉपिक पे जंप कर सकते हो। हालांकि हमें एक टॉपिक पहले पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना चाहिए, उसका क्वेश्चन आंसर कर लेनी चाहिए। लेकिन कभी कभार होता है ना कि हम एक टॉपिक से ही नहीं निकल पा रहे हैं या फिर हम बोर हो रहे हैं तो हम रीडिंग ही छोड़ देते हैं और मतलब पढ़ते ही नहीं हैं। लेकिन जब आपको ऐसा लगे तो आप मूव ऑन कर सकते हो दूसरी चीज़ पे कुछ देर के लिए। हालांकि आपको पहली वाली चीज़ें बिल्कुल अपनी कंप्लीट करनी है विद MCQ। तो खैर इस तरीके से आप अपनी स्ट्रैटेजी बनाइएगा। और आज मैंने एनिमल फिजियोलॉजी पढ़ा थोड़ी बहुत। ये जो बुक है, क्योंकि आपके क्वेश्चन आएंगे मुझे पता है कि ये बुक कौन सी है, तो मैं आपको बता दूं कि मैंने उत्तराखंड LT का भी फॉर्म भरा था। हालांकि कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, क्योंकि आपको पता है मेरा स्कूल है और मेरा एग्ज़ाम सेंटर पड़ा बरेली में, और बरेली इतनी दूर में जा नहीं पाई बिकॉज़ ऑफ सम रीजंस, और उस वजह से मेरा पेपर छूट गया। तो ये मैंने उस दौरान यानी कुछ टाइम पहले ही ऑनलाइन मंगाई थी। टॉपर्स नोट की ये 3 बुक्स आई हुई हैं, पर बहुत अच्छी है। हालांकि थोड़ा सा एरर लगे मुझे इसमें, है ना, स्पेलिंग मिस्टेक है, रिटर्न फॉर्म में थोड़ी थोड़ी कुछ है गलतियाँ, लेकिन शॉर्ट फॉर्म में ठीक है। नोट्स जिसने डिटेलली स्टडी करी होगी टॉपिक की, अगर वो शॉर्ट फॉर्म में पढ़ना चाह रहा है तो उसके लिए बहुत बेहतर है। अदरवाइज़ आपको वही मैं कहूँगी NCERT से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करनी चाहिए, क्योंकि जब इंसान के बेस क्लियर होते हैं तब आप कोई भी बुक पढ़ो आपको समझ आ जाती है। लेकिन अगर आपके बेस ही क्लियर नहीं है तो आप कोई भी बुक पढ़ लो। शॉर्ट्स तो खैर क्या ही बोलूँ मैं, लेकिन कोई भी बुक पढ़ लो, ये तो शॉर्ट नोट्स टाइप बुक है ना, तो मैं इस वजह से कह रही हूँ आप कोई भी बुक पढ़ोगे तो वो मुश्किल है कि आपको समझ में आए। तो इस तरीके से आज की दिन की शुरुआत मेरी हो गई थी, और अभी बच्चे भी उठ चुके थे तो उन्हें मैंने रस और दूध दिया थोड़ा, क्योंकि उसके बाद फिर मैंने अभी विनिका को रेडी किया। और क्योंकि माही जल्दी उठ गई थी तो बीच बीच में काफ़ी मतलब टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाता है और काम प्रॉपर नहीं हो पाता। लेकिन फिर उसे पापा के पास दे के फटाफट से विनिका को मैंने रेडी किया। और क्योंकि इसके बाद खुद भी टाइम से स्कूल जाना होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, थोड़ा मैनेज करने में प्रॉब्लम हो जाती है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, इसी का नाम ज़िंदगी है। और जितने आपकी लाइफ में स्ट्रगल होंगे ना, आप उतने ही धीरे धीरे अपने आप को मतलब मजबूत बनाते जाओगे, है ना। आपको अच्छा लगेगा प्रॉब्लम्स को फेस करना, क्योंकि प्रॉब्लम फेस करने से ना नई नई चीज़ें आप लोग करते हो, आप हिम्मतदार बनते हो। सीरियसली आपको सीखने को मिलता है, समझने को मिलता है, और आप मल्टीटास्किंग बन जाते हो ऐसे में। तो खैर अब मैं फटाफट से नाश्ता बना रही हूँ और विनिका चली गई है स्कूल। तो अभी फटाफट से नाश्ता बना के इनके लिए टिफ़िन पैक करूँगी, अपने लिए टिफ़िन पैक करूँगी। इससे पहले मैंने विनिका के लिए टिफ़िन पैक किया और फिर चलती हूँ तैयार होने। तो फ़िलहाल मैं हो रही हूँ स्कूल के लिए तैयार, और जब भी मैं कुछ फेस पे लगाती हूँ या फिर मांग भरती हूँ तो माही को भी वही चीज़ें चाहिए होती है। खैर फटाफट से स्कूल पहुँच गई हूँ अभी, और क्योंकि आजकल वाइवा प्रैक्टिकल वगैरह चल रहे हैं बच्चों के, तो फ़िलहाल थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ी देर बैठे हम और उसके बाद हम चले गए अपनी अपनी क्लासेस में। आज क्योंकि मुझे साइंस का प्रैक्टिकल लेना था बच्चों का, और मैंने उन्हें टास्क दिया था कि डे टू डे लाइफ में आप जो भी चीज़ें अपने आसपास देख रहे हो, जो कर रहे हो, जो आपकी यूज़ की चीज़ें हैं, उसके अकॉर्डिंग आप मुझे प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, बच्चों ने अपने बेस पे, अपने बोलते हैं ना अपने अकॉर्डिंग और चैप्टर से भी रिलेटेड चीज़ों को प्रैक्टिकल के हिसाब से अरेंज किया हुआ था, और बहुत ही अच्छा लगा।
और उसके अलावा अदर स्टूडेंट्स ने भी बहुत अच्छे से प्रिपेयर करे हुए थे अपने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ से रिलेटेड। तो बहुत अच्छा लगा। बच्चों को टास्क देते रहो ना तो बच्चों का माइंड भी बहुत अच्छे तरीके से काम करने लग जाता है, और हमें टास्क देना चाहिए, है ना। उससे बच्चा क्या करता है कि सीखता है अपने आसपास की चीज़ों को, और बहुत अच्छे बेहतर तरीके से उसको करने की कोशिश करता है। तो उसके बाद हम लोग चले गए थे थोड़ी देर कन्विंसिंग के लिए। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारी हेड मैम का बहुत ही प्यारा मैसेज है कि चाहे कितने भी ही गरीब बच्चे हों, कितने भी गरीब कोई हो, लेकिन अशिक्षित कोई भी नहीं रहना चाहिए। तो थोड़ी बहुत हम लोग भी इस चीज़ के लिए मतलब स्टैंड लेते हैं और खड़े होते हैं। तो हम लोग जाते हैं कन्विंसिंग पे थोड़ी देर, क्योंकि होता है ना काफ़ी लोग जैसे कोई गरीब परिवार के बच्चे हैं तो उनका एडमिशन नहीं कराते, उनके पेरेंट्स दोनों हस्बैंड वाइफ कंपनीज़ में वर्किंग है। तो फिर उस वजह से क्या होता है कि वो लोग एडमिशन नहीं कराते बच्चों का, क्योंकि हमने अपने सर्वे पे देखा है कि 7-7 8-8 साल के बच्चे भी घर पे हैं, और ऐसे ही है मतलब अगल बगल के जैसे वो होते हैं ना रेंट पे रह रहे हैं, अगल बगल ही खेल रहे हैं। जब हम गए तो काफ़ी सारे बच्चे दिखे, तो फिर पता चला कि पेरेंट्स कंपनी जा रखे हैं और बच्चे बेचारे ऐसे ही छोड़े हुए। तो बहुत बुरा लगता है इन चीज़ों को लेके। तो स्कूल से आने के बाद बहुत सारे काम छूटे रहते हैं दोस्तों, सुबह से वो निपटाए, और आज शाम को मैंने बनाया गाजर का हलवा, क्योंकि आज बच्चों का मन था तो फिर कभी कभार बनाना पड़ता है। हालांकि पढ़ाई के टाइम पे ऐसा मन करता है कि बस सब कुछ शॉर्टकट ही निपट जाए तो अच्छा है, थोड़ी देर पढ़ लेंगे, लेकिन कभी कभार बच्चों की भी रखनी पड़ती है। तो दैट्स वाई आज बनाया मैंने गाजर का हलवा। फोन देख लो। अच्छा, ये कौन बढ़िया फोन में माओ को आए। मम्मा को भी दिखाओ फोन। मम्मी आप फोन। हाँ हाँ हेलो। हाँ तो यार नेट कौन से दादी भाई। बात तो कर लो माँ, अच्छे से बात तो कर लो। हेलो आजी, मारी का नहीं बात है। कर लो बात जल्दी, बात तो कर ले। हेलो ठीक है बाय। तो चलो दोस्तों फिर बाय, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। अब माही ने बाय बोल दिया है तो मैं भी आज का व्लॉग यहीं पर करती हूँ एंड। और कोई भी क्वेरी होगी पूछना दोस्तों, मेरे डेली व्लॉग को एंजॉय करना, और मन करे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, मुझे सपोर्ट करना। बाय, शुभ रात्रि दोस्तों।